हमने स्टार्ट किया था कल। 3 तरह की कंपनी पड़ी। ओपीसी। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है ना? हम्म। ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अगला जो टॉपिक है तुम्हारी बुक में, बुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बुक लेके बैठे हो कि नहीं? बुक। हाँ। तो बुक में जो अगला टॉपिक है वो ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बाद उनका डिफरेंस वगैरह है। ठीक है, तो अपन ने तीनों डिटेल में पढ़ लिए हैं। बिल्कुल फास्ट रिवाइज करता हूँ। ओपीसी में 1 मेंबर, प्राइवेट लिमिटेड में 2, और अप टू, नॉट लेस देन 2, अप टू 200। पब्लिक लिमिटेड में ये मिनिमम है, मिनिमम 2 अप टू 200, और मिनिमम यहाँ पे 7 है, और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में हमने पढ़े थे रिस्ट्रिक्शन। किस पे रिस्ट्रिक्शन है? बोलो बोलो। बोलना है सबको, तभी होगा। किस पे रिस्ट्रिक्शन और बिल्कुल, और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किस पे है? इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, बराबर। और तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है? नाम यूज करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड नाम में यूज करना पड़ेगा। हाँ, और क्या बोल रहा है? प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। वो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली कंडीशन है वो किसके लिए है? एम्प्लॉयर मतलब पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाएगा, वो किस चीज के लिए लिखी है? हाँ, इसमें नॉट इंक्लूडिंग, क्या चीज इंक्लूड नहीं है? एम्प्लॉय करंट या पोस्ट, पुराने एम्प्लॉय। ठीक है। ओके। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड की कहानी में कुछ खास नहीं था। ये सारे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाते हैं हम? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अपन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड के लिए नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सबसी हो, आप कौन? ऐसे नहीं। इफ अ प्राइवेट कंपनी इज अ सबसी ऑफ, सबसी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी भी क्या बन जाएगी? उसको पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। ठीक है। कल बहुत सारी बातें हमने ओपीसी के बारे में की, उसमें से बहुत सारी बातें इस इंडिविजुअल मेंबर के बारे में थी। ये इंडिविजुअल मेंबर जो है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की थी। एक साथ दो ओपीसी में मेंबर बन सकते हो कि नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। दो ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हो कि नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। ठीक है। नॉमिनी भी नहीं बन सकते, मेंबर भी नहीं बन सकते। अगर कभी ऐसा हो गया कि एक ओपीसी में मेंबर हो, एक ओपीसी में नॉमिनी हो, तो क्या करना पड़ेगा? 108 नहीं है प्राणी। एक, अच्छा, देखा तुमने इंग्लिश है? एक 108 को 108 बोलना शुरू कर दिया उसने। 180 है वो, 180 दिन 6 महीने। 108 के बाद क्या बोला? 108। अच्छा, 180 दिन, ठीक है। तो 180 दिन दिए जाएंगे, जिसमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट करना पड़ेगा दोनों में से कोई एक। बात समझ में आई? वन आउट
वन आउट ऑफ टू, मतलब एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, या तो मेंबर रह जाओ या तो नॉमिनी रह जाओ। माइनर को लेके इसके केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात पड़ी थी, बताओ। माइनर मेंबर बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है, माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता। क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ लो। माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता। अरे पढ़ लो पहले यार। लक्ष्य, तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? माइनर नॉमिनी बन सकता है कि नहीं? पढ़ भाई पढ़। रिधिम, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी बन सकता है माइनर। दिखा कुछ दिखा? हम्म ऐसे हवा में रह जाएगा वो सब। ये भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही होती है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये प्राइवेट कंपनी की में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं? कन्वर्जन के ऊपर कुछ पढ़ा था हमने, बताओ। अलाउड है क्या? अगर आप ओपीसी की तरह रजिस्टर हो गए हो तो क्या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी कन्वर्ट हो सकते हो, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो उसमें? नॉट अलाउड अप टू 2 इयर्स। अरे हाँ कि ना? लेकिन इसमें बट है। इसमें बट क्या है? इफ यू एक्सीड द लिमिट। कौन सी लिमिट? कौन सी लिमिट? जिसको टर्नओवर बोलते हैं, सेल्स मत बोलना, क्या बोलेंगे? टर्नओवर। क्यों सर, सेल्स क्यों नहीं बोलना है? अगर सपोज वो सर्विस सेक्टर हुआ तो वो सेल्स नहीं लेते, वो फीस लेते हैं या कुछ और बोलते हैं। ठीक है ना, गुड्स के केस में सेल्स बोलते हैं, सर्विस के केस में फीस बोलते हैं। अगर सबके लिए एक जनरल वर्ड निकालना हो तो क्या बोलते हैं? टर्नओवर। रीजन समझ में आया? टर्नओवर 2 करोड़। और क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, देखो यही वर्ड है कि नहीं? शॉर्टकट में लिखा है मैंने। क्या लिखा है? पढ़ के बताओ बुक में। पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है या कुछ और वर्ड लिखा है? पेड अप शेयर कैपिटल, ये वर्ड अच्छे से समझ लो। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो फंडिंग जो मिल चुकी कंपनी को, वो कितनी है? 50 लैक्स। क्या इतना आसान है? 2 करोड़ और मोर है कि मोर देन 2 करोड़ है? दोनों में बहुत अंतर है। 50 लाख क्रॉस होंगे तब प्रॉब्लम है। 2 करोड़ क्रॉस होंगे तब प्रॉब्लम है। तो मोर देन 2 करोड़ और मोर देन 50 लैक्स है। देखा? अरे देखा। हाँ। ये पूरी समरी बना ली अपन ने, 10 मिनट भी नहीं लगे। जो भी पढ़ा अभी ये 2-3 दिन में, 2 दिन दिन का काम है ये सब। वो तुमने रिवाइज किया नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, इसके बाद बुक में क्या है? इसके बाद बुक में डिफरेंस लिखे हैं ना, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। ये खुद से पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे? मैं पूछ रहा हूँ। ये सारा पढ़ने के बाद उसके डिफरेंस पढ़ लो, और अगर डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है। हम्म आगे चलते हैं। हम्म इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो, ये एक टॉपिक लिखा है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आज का होमवर्क है। क्या मतलब है सर इस टॉपिक का? ये जितना मैंने तुमको अभी तक बिजनेस में पढ़ाया, जहां से हमने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ने शुरू करे, मतलब जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी,
इनमें से तुम्हें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए? क्या ख्याल है? क्या जवाब होगा अगर कोई तुमसे पूछे कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए? क्या बोलोगे? हेलो? यार शिट। आ जाए तो अच्छा है, आती रहे तो। एक सेकेंड, मैं ये वापस से स्क्रीन ला रहा हूँ। हम्म। हम कहाँ थे? मैं बोल रहा था, ये जो अगला टॉपिक है, चॉइस वाला, इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? चॉइस वाले टॉपिक के बारे में क्या लगता है? ये क्या पूछना चाहते हैं? वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर सपोज तुम्हें कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है तो तुम कौन से टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करोगे? क्या जवाब दोगे तुम इस बात का? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? ये ठीक जवाब नहीं है। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि सर वो डिपेंड करेगा कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी के केस में मैं कैसा चाहता हूँ, मैं कंट्रोल कितना चाहता हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहता हूँ तो मुझे प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहिए। अगर मैं कम लाइबिलिटी चाहता हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे टाइप चुनने पड़ेंगे जो लिमिटेड लाइबिलिटी देते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे जाना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला तरीका नहीं है। अगर मेंबर्स का वेलफेयर करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला तरीका है। कुछ समझ आ रही बात? अगर मैं ईज ऑफ फॉर्मेशन जाता हूं तो तुम एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चाहते हो? फॉर्मेशन के ऊपर क्या चाहते हो, लाइबिलिटी के ऊपर क्या चाहते हो? यही सब सोचना पड़ेगा, हाँ या ना? हेलो? क्या मुझे मेरी आवाज सभी तक आ रही है? तो हाँ तो बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा? वैसे ही मैं डाउट में हूँ, लाइट की वजह से। हाँ, सब लोग एग्री? अरे आ रही है नहीं, पूछ रहा हूं मैं कि अगर तुम्हें कोई चॉइस करनी है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्राउंड क्या होगा? किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का ग्राउंड क्या होगा? कैसे हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे? लाइबिलिटी पे सिलेक्ट करोगे कि नहीं? ये एक ग्राउंड है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये भी एक ग्राउंड है। और क्या ग्राउंड होना चाहिए तुम बताओ? कंटिन्यूटी के बारे में क्या चाहते हो? शुरू से जिस चीज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। प्रॉफिट के बारे में क्या चाहते हो? मैनेजमेंट के बारे में क्या चाहते हो? मैनेजमेंट एबिलिटी अगर ज्यादा चाहिए तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। और वो कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट को सेपरेट रखते हैं? हाँ कि ना? हाँ या ना? कैपिटल फंडिंग कितनी चाहिए तुम्हें? तो ये अगला जो टॉपिक है तुम इसको पढ़ के देखो, क्या लिखा है उसमें? यही सब लिखा है। नेचर ऑफ बिजनेस, जो आखिरी पॉइंट लिखा है वो ये वाला प्रॉफिट वाला है कि आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए जाना चाहते हो या अदरवाइज। डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा चाहते हो, कंट्रोल के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है ना? स्क्रीन दिखना बंद हो गई क्या? ठीक है, आ जाएगी अभी, कर रहा हूँ कोशिश।
तो क्या ये अगला टॉपिक मैं अलग से फिर से पढ़ाऊं, यही सब बताने के लिए कि कौन सी वाले टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज का फायदा था और किसका नुकसान था? या मुझे उसको अगर गोल बनाना है तो मुझे ये टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चुननी है, जैसे कि अगर मुझे मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करना है तो मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी चुननी है, अगर मुझे कंट्रोल पूरा चाहिए तो फिर मुझे प्रोप्राइटरशिप चुननी है, लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो फिर मुझे उस तरह से चुनाव करना पड़ेगा। बताओ। या इस चीज को होमवर्क दिया जा सकता है? तुम बताओ, ये होमवर्क लायक है कि नहीं? यही चीजें हम जब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का को लेके जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या कैरेक्टर पढ़ा था? इस ग्राउंड को लेके हमने क्या कैरेक्टर पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में? कॉम्प्लेक्स एक वर्ड है, और भी थे। बराबर, और भी था। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपेंसिव। देखो देखो, है कि नहीं है, देखो। एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और एक्सपेंसिव भी है। एग्रीड? हाँ। हाँ। अब हम इसमें स्टेप्स की बात कर रहे हैं। स्टेप्स क्या होंगी अगर मुझे फॉर्मेशन करना है, तो स्टेप्स क्या होंगे? व्हाट कुड बी माय स्टेप्स? तीन स्टेप होते हैं। पहला, प्रमोशन। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन। और तीसरा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है सर इन तीन वर्ड्स का? अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, बस ऐसा सोचो तो तुम्हें समझ में आएगी ये तीनों स्टेप्स। क्या लगता है तुम्हें? सबसे पहले तुमसे पूछ रहा हूं, क्या करना पड़ेगा? इस बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की है। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ही बोलना है। क्या मेरी आवाज गई? हेलो?